अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। मजलिस में तशरीफ़ फरमा मुहतरम व मुकर्रम व मुअक्कर उलमाए दीन, काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान मस्जिद, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, उमूमन इतवार का ये दिन जब हफ्ते में एक बार लोगों के सामने जब आता है तो लोग उमूमन इस दिन में आराम करना, सैर व तफरीह के लिए बाहर घूमना फिरना पसंद फरमाते हैं। अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे, आप तमाम के हक़ में परवरदिगार हर खैर के फ़ैसले फरमाए, हर शर और हर आफत से अल्लाह आप तमाम की हिफाजत फरमाए। इस प्रोग्राम का एक हिस्सा आप बनने के लिए इसी मस्जिद में नमाज मगरिब के बाद तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार आपकी इस हाज़िरी और तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए, आमीन या रब। यकीनन ऐसी दीनी मजालिस में हाज़िरी आज के इस दौर में हम समझते हैं बहुत बड़ी नियामत और बहुत बड़ी तौफ़ीक़ है। हर एक मसरूफ़ है, अपनी मसरूफ़ दुनिया, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ऐसे मुबारक सिलसिले का हिस्सा बनना वल्लाह अल्लाह की बड़ी करम फरमाई है। ऐ अल्लाह, तेरा ही करम है, तेरा ही शुक्र है, तेरा ही एहसान है कि तूने हम सब को इस मुबारक मजलिस में जमा किया। अगर तेरी तौफ़ीक़ ना होती ऐ परवरदिगार तो इस मजलिस में हमारी हाज़िरी ना होती। इस हाज़िरी पर ऐ परवरदिगार हम तेरा ही शुक्र बजा लाते हैं और तुझसे मज़ीद तौफ़ीक़ का मुतालबा कर रहे हैं। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर। हम मुसलमान हैं, नमाजी हैं, फरमाबरदार हैं, समझदार हैं, बाअखलाक हैं, बाअदब हैं, तो ये ना समझ लेना कि हमने इस्लाम पे कुछ एहसान किया। इस्लाम का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। वल्लाह जब बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं और सच्ची निगाहों से हालात का और दुनिया का जायज़ा लेते हैं तो एहसास होता है कि कितनी अजीम दौलत से अल्लाह ने मुझे और आपको मालामाल किया। करोड़ों की, अरबों की आबादी इस नेमत से महरूम है ना। उनकी पेशानियां अल्लाह के आगे झुकने के बजाय औरों के आगे झुक रही हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको ये जो तौफीक दी है, तौहीद की समझ, बंदगी की समझ और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की समझ, ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी तौफीक है। बाज़ अल्लाह के बंदे नेक हैं और अपने नेक होने का एहसान इस्लाम पर और मुसलमानों पर जताने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह हुजरात में कहा इसी हवाले से कि देहात में बसने वाले चंद खिदमत रसूल में हाजिर हुए। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़ये को अपनी तफसीर में नकल किया है कि देहात में बसने वाले बाज़ अहबाब खिदमत रसूल में हाजिर होकर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम मोमिन हैं, लिहाजा आप हमें माल दीजिए, दौलत दीजिए।
दौलत की खातिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने की आड़ में वो दौलत चाह रहे थे और माल चाह रहे थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह हुजरात की आखिरी आयत करीमा उसी पस मंजर में नाजिल फरमाई, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। बाज़ बद्दुओं ने कहा कि हम मुमिन हो गए। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ नबी आप कह दीजिए अभी तुम मुमिन नहीं बने, सिर्फ तुमने इस्लाम को कबूल किया है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे दिलों में सही माने में ईमान दाखिल ना हुआ, रासिख ना हुआ। और जब दिल में ईमान रासिख होता है ना, इस ईमान की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए बंदा तैयार रहता है। इस ईमान की आड़ में बंदा कोई दुनियावी मफाद नहीं चाहता, सिर्फ अपनी आखिरत चाहता है, अल्लाह को राजी करना चाहता है। हजार मुसीबतें सही, हजार आफतें सही, हर मुसीबत और आफत का मुकाबला ईमान और सब्र और तहम्मुल के साथ करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ रब को राजी करना है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, तो अल्लाह का, इस दीन का, रसूल का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, ना ये कि हमारा इस दीन पे कुछ एहसान है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ये लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर आप पे एहसान जतला रहे हैं कि मुसलमान हो गए। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए इस इस्लाम को लेकर आप मुझ पे एहसान जतलाने की जरूरत नहीं, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, ये अल्लाह का तुम पे बहुत बड़ा एहसान है। वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो उस वक्त उनकी जबानों पे यही अल्फाज होंगे, हर किस्म की तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें यह सही रास्ता बताया। अगर अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना होती तो ये अजीम कामयाबी हमें ना मिलती। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे और आपको चाहिए इस्लाम का एहसान कबूल करें। इस्लाम का हम पे जो एहसान है, अल्लाह का हम पे जो एहसान है, उसे कबूल करें। और याद रखें, मेरे और आपकी इज्जत और सरबुलंदी अल्लाह ने इस दीन इस्लाम से वाबस्तगी में रखी है। अल्लाह की कसम, इस राह को छोड़कर, इस दीन को छोड़कर औरों की राह में अगर तुम सरबुलंदी चाहोगे, अल्लाह उस कौम को जलील करके रख देगा। वो मशहूर जुमला आपको याद होगा, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में सन 15वीं हिजरी में जब बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए मदीने से एक लश्कर रवाना करते हैं, अमीर काफिला वहां से खत लिखते हैं, अमीरुल मोमिनीन हालात काफी नागुफ्तबे हैं, आप खुद बजाते खुद वहां तशरीफ लाइएगा। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु मदीने से सरजमीन फ़लस्तीन पहुंचते हैं और सरजमीन फ़लस्तीन में देखा कि दुश्मनों की, यहूदियों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद है। तो उनसे मुखातब हो के आपने क्या फरमाया? तारीखी जुमला आपने इरशाद फरमाया उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उन यहूदी कौम से मुखातब हो के फरमाया, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा बतगैतुमुल इज़्ज़त बिगैरि अज़ल्लकुमुल्लाह। हम एक ऐसी कौम है, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमारी इज्जत दी। ऐ लोगों, अगर इस्लाम को छोड़कर औरों में तुम इज्जत और सरबुलंदी तलाश करोगे, अल्लाह तुम्हें जलील कर देंगे, अल्लाह तुम्हें रुस्वा कर देंगे। तो हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी शौकत, हमारा गलबा, हमारी हुकूमत, हमारी ताकत अल्लाह ताला ने इस्लाम से जुड़ने और इस्लाम से वाबस्तगी में अल्लाह ने रखा है। तो लिहाजा इस्लाम का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, इस्लाम का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। और इस्लाम ही वो ताकत है, वो क़ुव्वत है कि जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और अल्लाह के पास भी हम सुरखरू हो सकते हैं। आइए हज़रात व ख़वातीन, अब हम मालूम करते हैं, जब अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया तो मेरे और आपका किरदार कैसे होना चाहिए।
मेरे और आपका किरदार कैसे होना चाहिए? जवाब यह है, किरदार मिसाली होना चाहिए। हम दूसरों के लिए बपा की गई उम्मत हैं, हम दूसरों के लिए बपा की गई कौम हैं। यही बुनियादी फ़र्क है दीन इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ है और मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक़ है, उनमें बुनियादी फ़र्क यह है, मुसलमान ये वो कौम है जो अपनी ज़ात से कहीं ज़्यादा अपनों के लिए और औरों के लिए जीने का हुनर ये मुस्लिम कौम रखती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसके लिए बपा की गई हो? पूरी इंसानियत के लिए। और ये कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए नाजिल करदा अल्लाह का अजीम तोहफा है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों सुन लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत का तोहफा आप पहुंचा है, नसीहत का पैगाम आप पहुंचा है। और जब अल्लाह ताला ने रसूल की बात कही तो ये रसूल की जो रिसालत है ये पूरी इंसानियत के लिए है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में कहा, ऐ नबी आप कह दीजिए बेशक मैं, ऐ लोगों बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से भेजा गया रसूल हूं और पैगंबर हूं, तुम सब के लिए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। तो गोया के पता चला ये मुस्लिम कौम पूरी कौम और इंसानियत के लिए बपा की गई कौम है। तो मेरे और आपका किरदार क्या होना चाहिए? किरदार में ऐसी बुलंदी हो, किरदार में ऐसी बुलंदी हो जो सबों के लिए सुभान अल्लाह फायदामंद हो। तो इसके लिए हर मुसलमान इस बात की कोशिश करे कि उसका किरदार दूसरों के लिए मिसाली बन जाए, दूसरों के लिए आइडियल बन जाए। और जब तक हमारा किरदार दूसरों के लिए मिसाली ना हो, याद रखें दोस्तों, हिंदुस्तान में अल्लाह की कसम मुस्लिम कौम को कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है। मुस्लिम कौम की सरबलंदी अल्लाह ताला ने किस में रखी है? अल्लाह ताला ने इंसानों की हमदर्दी, इंसानों के साथ गमखारी में अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो हमें वतन की फिक्र करनी चाहिए, लोगों की फिक्र करनी चाहिए, कौम मिल्लत की फिक्र करनी चाहिए, तभी चलकर हम सुभान अल्लाह सबों के लिए नफाबख्श बनेंगे। याद रखिएगा, मुस्लिम कभी, एक मुसलमान खुदगर्ज नहीं होता, जिसे आप सेल्फिश कहते हैं। एक मुसलमान कभी खुदगर्ज नहीं हो सकता है। मुसलमान अपने मफादात से कहीं ज्यादा लोगों के मफादात को तरजीह देता है। यह जो है मुसलमान की पहचान है। अगर हमारा किरदार ऐसा होना, किरदार में अगर ऐसी बुलंदी हो, तो खुद ब खुद लोग इस्लाम से मुताअस्सिर होंगे। और मुस्लिम कौम की एक नुमाया पहचान यही है, हम असरअंदाज होने वाली कौम है, असर लेने वाली कौम नहीं है हम। लेकिन हालात कैसे हैं, जहां भी जाते हैं ना, हम मरऊब हो जाते। लोगों का लिबास और रोजमर्रा जिंदगी गुजारने का जो स्टाइल होता है, जिसे आप लाइफ स्टाइल से ताबीर करते हैं, उन्हें देखकर बहुत सारे मुसलमान मरऊब हो जाते और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते और इस बात को भूल जाते सबसे बड़ी दौलत तो उनके सीनों में आबाद है, सबसे बड़ी दौलत तो हमने हासिल किया है, जिस दौलत से तो वो महरूम है। दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक पर हमारी नज़र होती है, लेकिन हकीकी नेमत, जिसे आप नेमत उज़्मा कह सकते हैं, उस नेमत उज़्मा से अल्लाह ने मुझे और आपको सरफराज किया है। जब ये एहसास होगा ना दोस्तों, ज़बान पे सिर्फ शुक्र के अल्फाज होंगे, तारीफ़ के अल्फाज होंगे और किरदार में ऐसी बुलंदी आएगी जो सबों के लिए मिसाली, जो सबों के लिए आइडियल बन जाए। तो इसीलिए मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह बनाने, संवारने और निखारने की कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए मिसाली बन जाए, हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए नमूना बन जाए। चलिए, जब हम दूसरों के लिए मिसाली और नमूने की बात करते हैं कि एक मोमिन अपने किरदार को कैसे दूसरों के लिए मिसाली बना सकता है, यहां पर एक गलत फहमी को हम दूर करना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा। बाज़ अहबाब
वल्लाह दूसरों के लिए बहुत मिसाली और आइडियल रहते हैं। वो कैसे? माशाअल्लाह बाहर किरदार बहुत अच्छा रहता है, हर खैर में आगे नजर आते, खिदमत खल्क में उनका कोई सानी नजर नहीं आता, और जब लोगों के साथ गमखारी, हमदर्दी, ताउन की बात करें तो पहल करते हैं। लेकिन खलल और कोताही कहाँ होती है? अपनी जात को भूल जाते हैं। मिसाली किरदार में याद रखिएगा, सबसे अहम इंसान की अपनी जात हुआ करती है, इसको ना भूलिएगा। क्योंकि जब हम अपनी जात पे तवज्जो देंगे ना, उसी वक्त इंसान की शख्सियत मुअस्सिर होती है। आप लोगों को समझाते रहें, बताते रहें, ये उस कदर जो है असरअंदाज गुफ्तगू नहीं होगी। अमली जामा पहनाइए। हमारे नबी की जिंदगी में जो जबरदस्त कामयाबी अल्लाह ने आपको अता की, जानते हैं क्यों? अल्लाह के नबी ने सुभान अल्लाह आपकी ऐसी तरबियत फरमाई, आपकी जो सुभान अल्लाह जो जात है, जात मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के सामने इस कदर खुली किताब की मानिंद कि जो भी आपसे करीब होता आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। हमारी पहचान जानते, माफ कीजिएगा, क्या है? दूर से हम शायद किसी को मुतासिर कर दें, अगर कोई चंद घंटे और चंद दिन हमारे साथ बिताए ना, तो हमारे सारे अखलाक वहां जाहिर हो जाते हैं, हमारी असल हकीकत वहां जो है खुलकर आ जाती। तो हमारी जो जात है, जिसको आप अल्फाज दीगर हमारा जो नफ्स है, उसकी बार बार तरबियत की जरूरत है। और जो मुसलमान अपने नफ्स को मुहज्जब करने बनाने में कामयाब हो जाए, यही वो मुसलमान है जो दूसरों पे असरअंदाज होता है। याद रखिए आप, आज हम क्यों दूसरों पे असरअंदाज नहीं हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, हम किरदार के गाजी नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, सूफी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीअत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती किरदार। आज ऐसे अफराद की जरूरत है जो गुफ्तार के गाजी से कहीं ज्यादा किरदार के गाजी बने रहें, जो गुफ्तार से कहीं ज्यादा अपने किरदार से लोगों को मुतासिर करें, और किरदार से मुतासिर करने के लिए अपनी जात को दूसरों के लिए नमूने के तौर पर, आइडियल के तौर पर पेश करना है। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस जानिब, इस पहलू में हम और आप बड़े कमजोर नजर आते हैं। दूसरों पे जज करना बहुत आसान है, अपनी जात पे जज करना बहुत मुश्किल है, याद रखो आप। और कोई बंदा अपनी जात पे जज करना नहीं चाहता। अगर किसी से आप कहते हैं, बताइए भाई इस सोसाइटी में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, बहुत सारे अहबाब सबसे पहला नाम अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ज़हन में यही आता, इस सोसाइटी का सबसे कामयाब इंसान मैं हूं, मिसाली मैं हूं, आइडियल मैं हूं, नमूना मैं हूं, बाअखलाक मैं हूं, बाअदब मैं हूं, और गुड कैरेक्टर सिर्फ मेरे अंदर है, सारी खामियां औरों में और सारी खूबियां अपने में नजर आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सलफ कहा करते थे, मन इश्तगला फी उयूबि नफ्सिही इश्तगला अन उयूबि नास। अगर कोई बंदा अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर देना, उसे इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी वो दूसरों के गिरेबान में झांके। क्यों हमें फुर्सत मिलती दूसरों के गिरेबान में झांकने की? क्योंकि कभी हमने अपने गिरेबान को झांका ही नहीं। अगर झांक के देखते ना, तो गिरेबान, अल्लाह रहम फरमाए, इस कदर हमारा अंदरून गंदा है, हमारा अंदरून इस कदर गंदा है, हमारा अंदरून, अल्लाह रहम फरमाए, बाज अहबाब मुनाफकत का किरदार अदा करते हैं, मुनाफिकाना किरदार अदा करते हैं, बाहर तकवे का लिबास ओढ़े हुए और अंदरून और बातिन पूरी तरह से परागंदा रहता है। कहा कि नहीं, मुसलमान तो वो है जिसका जाहिर भी साफ और जिसका बातिन भी साफ हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह आपके चेहरों को देखता नहीं, आपकी खूबसूरती को देखता नहीं, जाहिर की खूबसूरती से कहीं ज्यादा आपके बातिन में जो खूबसूरती है, अल्लाह के पास वही पैमाना है कबूलियत का। याद रखिए आप। इसीलिए अपने अंदरून को बेहतर बनाइए, अपने नफ्स को आप हमेशा बेहतर बनाइएगा। और जब कभी कोई बात किसी की खिदमत में पेश करते हैं ना, इसका अव्वलीन मुखातब तो मैं हूं, इसका अव्वलीन मुखातब तो मैं अपने आप को समझता हूं।
कि जब कोई बात आप किसी के यहाँ पेश करते हैं, सबसे पहले अपने नफ्स पे उसे अप्लाई कीजिएगा, अपने नफ्स से आप पूछिएगा इसके आप पाबंद हैं कि या नहीं। इसका ये मतलब नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक गलत फहमी की हम वजाहत कर देते हैं। बाज़ अहबाब क्या कहते हैं, मुझे दुनिया की और लोगों की कोई फिक्र नहीं, बस मुझे अपनी फिक्र है। ये भी गलत है। अभी मैंने कहा ना, हमारी पहचान क्या है, हम अपनी ज़ात, अपनों और औरों का भी ख्याल करते हैं, हम है कि नहीं। और ये गलत बात है, माफ़ कीजिएगा, मुझे किसी की फिक्र नहीं। भाई किसी ने कहा कि भाई आपके पड़ोसी सूदी लेन देन करते हैं, गलत कारोबार करते हैं, मामलात में ठीक नहीं है, हमेशा खियानत करते, धोखा देते, क्या समझाते नहीं आप? मुझे क्या फिक्र, मुझे उसकी क्या फिक्र, वो जहन्नम में जाए नाउज़ुबिल्लाह। मैं तो ठीक होना, पाबंद शरीयत होना, नमाजी होना, हलाल रोज़ी का पाबंद होना काफ़ी। कहा कि नहीं, अल्लाह के पास गिरफ्त होगी, याद रखिएगा। यही इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यही है। इस्लाम अपनी ज़ात और अपनों पर तवज्जो देने के साथ औरों पर तवज्जो देने की तालीम देता है। यहां पर दो अलग अलग पैमाने हैं। एक, अपनी ज़ात को फरामोश ना करना, अपनी ज़ात को भूलना नहीं, और दूसरी बात क्या है, औरों का भी ख्याल रखना। अफसोस होता है दोस्तों, जब हम औरों के ख्याल रखने की बात करते हैं, इस जानिब भी बहुत सारे मुसलमान कमज़ोर। शैतान आपको इत्मीनान दिलाता है, आप नमाजी, ये काफ़ी है। आपके घर वाली बेनमाजी, तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मसूलियत नहीं है, कोई मसूलियत और एहसास जवाबदेही हशर की अदालत में अल्लाह जो हमसे और आपसे जो बास पुरस जो हमारी और आपकी होगी, और अल्लाह ताला जो हमसे मुहासबा लेगा, तो उस हवाले से हम बिल्कुल मुगफ्फल हो जाते हैं। कहा कि नहीं, उस हवाले से भी हमें संजीदा होने की ज़रूरत है। जब आप नमाजी, अपनी बीवी को भी नमाजी बनाइएगा, अपने घर वालों को भी नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाइए, अपने ख़ानदान के अफराद को भी नमाजी बनाइए। यही एक मोमिन का मिसाली किरदार होता है। अपनी ज़ात पे तवज्जो और अपनों के साथ भी हम जो है वफ़ादार रहना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात हम पेश करना चाहते हैं, एक मोमिन का मिसाली किरदार जिसकी शुरुआत उसके अपनी ज़ात से होनी चाहिए, उसके अपने नफ्स से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अब उसके बाद उस पर ज़िम्मेदारी है अपने घर वालों पे तवज्जो दे, अपने घर वालों के साथ वो मिसाली किरदार जो अदा करने की कोशिश करे। इस जानी जब हमारे नबी की ज़िंदगी को पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका किरदार किस कदर पाकीज़ा है, देखिए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी खुलुक़ा, अल्लाह के नबी लोगों में अखलाक के और किरदार के एतिबार से सबसे बेहतर और सबसे सुबहान अल्लाह मिसाली थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर वालों के साथ अगर हम बात करें तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम ली अहली व आना खैरुकुम ली अहली। अल्लाहु अकबर। ये मिसाली किरदार होता है। तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर हो। और आपने अपनी अमली ज़िंदगी को एक नमूने के तौर पर पेश किया, प्रैक्टिकल लाइफ को आपने उम्मत के सामने पेश किया और कहा कि मैं अपने घर वालों के हक में सबसे बेहतर हूं। घर वालों के साथ मिसाली किरदार अदा करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे एहसान, हुस्न किरदार कि अगर कोई सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं, माफ़ कीजिएगा, वो हमारे घर वाले हैं। बाज़ अहबाब बाहर बड़े चर्चे होते हैं फ़लाँ बंदे के हवाले से, कैसे हैं भाई, लोग बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, बड़े खलीक हैं, बाअखलाक हैं, मिलनसार हैं, मुस्कुराता चेहरा है, फैयाज़ हैं, दरिया दिली रखते हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। और घर वाले, अल्लाह रहम फरमाए, घर में दाखिल होते हैं, बीवी के साथ उनका जो सलूक होता है, घर वालों के साथ जब उनका जो सलूक होता है, बच्चों के साथ जो उनका मुआमला होता है, बस अल्लाह रहम फरमाए, घर में दाखिल होने के बाद वहाँ क़ियामत बपा हो जाती है, वहाँ क़ियामत बपा हो जाती है। सुबह से शाम तक बीवी आपका इंतज़ार करती है ताकि आप उनके साथ कुछ सुबहान अल्लाह लम्हात मुस्कुराते हुए
खुशी के साथ जो है बिताएं। बाहर का सारा टेंशन आप क्या करते हैं, घर वालों पे जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मिसाली किरदार नहीं दोस्तों। घर वाले इसलिए नहीं कि सिर्फ आप उन पे जो है टूट पड़े, घर वाले इसलिए नहीं कि हमेशा आप उन पे बरस पड़े, घर वाले इसलिए नहीं कि हमेशा आप उनकी टोह में लगे रहें, घर वाले इसलिए नहीं हमेशा आप उनकी गिरफ्त करते रहें, घर वाले इसलिए नहीं कि हमेशा आपका उनके साथ जालिमाना रवैया हो। घर वाले तो हमारे हुस्ने सुलूक के मुस्तहिक हैं, हमारी मुस्कुराहट के वो मोहताज होते हैं। आप उन्हें क्या रुपये पैसे दें, थोड़ी देर आप उन्हें उनके साथ बैठिएगा, मुस्कुरा के बात कीजिएगा। दुनिया की सारी दौलत पर जो है उनके यहाँ ये दौलत बहुत भारी होगी। आज घर वालों के साथ मुस्कुराना हम जो है भूल गए दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, बाहर आपकी पहचान क्या है, मुस्कुराता चेहरा। घर में दाखिल होने के बाद अपना चेहरा मुरझाया हुआ बना लेते हैं हम, और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी हम नहीं चाहते। क्या ये मिसाली किरदार है? ये बाहर बड़ी नेक नामी आपकी, अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह इस नेक नामी को बाकी रखे, आपकी इस खिदमत को कबूल करे, और लोगों के हवाले से आपकी जो हमदर्दी है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। याद रखना, ये हमदर्दी नाकाफी है, ये खिदमत नाकाफी है, जब तक कि आप अपने घर वालों की आप खिदमत ना करें। आप, और खिदमत बहुत जरूरी है। घर वालों की खिदमत करने से इंसान छोटा नहीं होता। याद रखो आप, मेरे और आपके नबी का किरदार क्या था। जब मसरूक ने माया आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो है घर में क्या हुआ करता था, आपकी मशगूलियात और मसरूफियात घर में क्या रहती थी, माया आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब देते हुए फरमाया, काना यकूनु फी मेहनती अहलिही ऐ फी खिदमती अहलिही। अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत में लगे रहते थे, अपने घर वालों की खिदमत में लगे रहते। जब नमाज का वक्त होता तो आप खिदमत को छोड़ देते और नमाज की तरफ लपक पड़ते। आज हमारा हाल क्या है दोस्तों? बाहर खिदमत के लिए हम तैयार रहते और घर वालों की खिदमत करना ऐब समझते। और मैं खासकर यहाँ पर खुलकर कहूँगा हमारे अपने नौजवान जो है अहबाब से, याद रखिए, घर की खिदमत से आप छोटे नहीं होते। घर की खिदमत ये आपके प्रेस्टीज का मसला नहीं, ये आपकी इज्जत का मसला नहीं। लोग समझते मैं डिग्री होल्डर हूं, कौम में मेरा नाम है, मैं फुला कुर्सी का जो है सुबहान अल्लाह मालिक हूं, लोगों ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं अगर जो है बाहर सब्जियां लेकर आऊं, गोश्त लेकर आऊं, मार्केट में जो है घर का कोई काम काज करता हुआ लोग मुझे देखें, लोग क्या समझेंगे? अल्लाह रहम फरमाए। अपने घर वालों के दिलों को जीतने का हुनर पैदा कीजिए। और जरूरत है दोस्तों, आज घर का निजाम धर्म बरहम है। आज घर का निजाम बिगड़ा हुआ है। मिसाली किरदार के सबसे ज्यादा मुस्तहिक, अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, हमारे घर वाले हमारे हुस्ने सुलूक के, मिसाली किरदार के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। आज उनके साथ वक्त बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ। बाहर आपकी बड़ी मसरूफियात हैं, अल्लाह वक्त में बरकत दे, आपकी कमाई में अल्लाह बरकत दे। खूब दौड़ धूप करते हैं बच्चों की ही खातिर। इस मौके पर मैं खवातीन से गुजारिश करूंगा और बच्चों से गुजारिश करूंगा, अपने शौहरों को समझने की भी आप कोशिश करें, अपने बाप को समझने की कोशिश करें। कभी ऐसा होता है ना कि बाहर काफ़ी जो है उलझनों में रहते हैं, और हर कोई इंसान सुकून कहाँ चाहता है? घर में चाहता है ना। घर सुकून का गहवारा है दोस्तों। अल्लाह ने सूरह नहल में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून और आराम, राहत हासिल करने का जरिया बनाया। घर सुकून का गहवारा होता है। हर कोई सुकून अपने घर में चाहता है। सीरत से क्या दलील है? अल्लाह के नबी पर जब पहली बार वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी घबरा गए ना, परेशान हो गए। सुकून तलाश करने के लिए आप कहाँ निकल पड़े? अपना घर। माए खतीजा के पास आप तशरीफ़ लाए और माए खतीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, अये खतीजा मुझ पे चादर उड़ा दो। यहाँ गौर करने की बात यह है, अहलुस्सियर ने लिखा है
माए खतीजा ने जैसे ही अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज आपने सुना, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पे चादर उड़ा दो, मुझ पे चादर उड़ा दो। माए खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो मिसाली खातून हैं, नेक बीवी हैं, आपका किरदार देखिए। आपने अल्लाह के नबी से ये सवाल नहीं किया, ऐ अल्लाह के नबी माजरा क्या है। तो इससे अहले इल्म एक नुक्ता बयान करते हैं, जब मर्द हजरात परेशान हाल हों, टेंशन में हों, परेशानी में हों, फौरन नहीं पूछना चाहिए। कभी कभार जहन जो है बिफर जाता है, सामने वाले के जज्बात को वो फिक्रमंद और दर्दमंद इंसान समझ नहीं पाता है जो परेशानी में मुब्तला है। इसीलिए आप जो वो कहते हैं ना, पहले वो कर दीजिए। तो माए खतीजा का भी यही किरदार था। आपने बिलफौज चादर उड़ा दिया, थोड़ी देर आपने राहत महसूस की, उसके बाद आपने माए खतीजा से फरमाया, ऐ खतीजा ऐसा लगता है कि मेरी जान चली जाएगी। तब उस मौके पर माए खतीजा तसल्ली के अल्फाज कहे, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम। ये बात के अल्फाज हैं। फौरी तौर पर जो है ये मामला पेश नहीं आया। तो इसी तरह शौहर घर में दाखिल होते हैं, बाहर की उलझनें रहती हैं, बाहर की परेशानियां रहती हैं। अल्लाह कारोबार के मसाइल को हल फरमाए, अल्लाह तिजारत की परेशानियों का खातिमा फरमाए, अल्लाह हमारे कारोबार और तिजारत में बरकत नाजिल फरमाए। बाहर हमारे अहबाब को अल्लाह ताला पुरसुकून माहौल मुयस्सर फरमाए। जब घर में दाखिल होने के बाद मसलन काफ़ी परेशान है शौहर और बीवी से कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी चाय बनाकर दीजिएगा, नेक बीवी का एक किरदार होना चाहिए। घर के हज़ार मसाइल सही, अब ये बयान करने का वक्त नहीं है। बास ख़वातीन मुंतज़िर रहती हैं, जैसे ही घर में दाखिल होते हैं अपना सारा मवाद और सारी परेशानियां उगल देती हैं। शौहर किस सिचुएशन में है इसका कोई ख्याल नहीं रखते हैं, बिलफौर आप बता देना। पहले से वो उलझनों में है और उलझने जो है वहां मत सुनाइएगा, यहां मसाइल बनेंगे नहीं, मसाइल और बिगड़ेंगे, याद रखो। आप चाय का मुतालबा किया, चाय पेश कर दीजिए। कुछ खिदमत का मुतालबा किया, खिदमत पहले पेश कर दीजिए। जब शौहर को पुरसुकून पाएं तब अपने मसाइल बयान करें, वरना हालात कुछ ऐसे हैं आए दिन, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कि शौहर और बीवी या दूसरे अल्फाज दीगर मुआशरती ज़िंदगी में शौहर और बीवी के ताल्लुकात में बिगाड़ आता है, मोहब्बतें कम होती हैं, ताल्लुकात में दरार आता है, फासिले और बनते जाते हैं, दूरियां और बढ़ती जाती हैं, वहां पर नज़दीकी मोहब्बत में जो है इजाफा नहीं होता है। जानते हैं क्यों? दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं। इसलिए बाज़ अहबाब तज़किया क्या करते हैं, भाई शादी के बाद चंद दिन ये खुशी के लम्हात होते हैं, चंद महीने खुशी के लम्हात होते हैं, उसके बाद से नऊज़ु बिल्लाह मुसीबतों का सिलसिला शुरू, परेशानियों का सिलसिला शुरू। मैं कहूँगा ये ज़रूर दुश्मनान इस्लाम की साजिश है। दुश्मनान इस्लाम ने दोस्तों सोशल मीडिया में मियाँ बीवी के मुक़द्दस रिश्ते को ऐसे पेश किया ना, अल्लाह रहम फरमाए, दोनों एक दूसरे के लिए मिसाली किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं। हमेशा दोनों एक दूसरे को क्या समझते हैं? दुश्मनी समझते हैं। सोशल मीडिया ने यही किरदार पेश किया और उसमें माफ़ कीजिएगा मेरे और आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। जब भी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऐसे वीडियोस देखते हैं, खुद मज़े नहीं लेते, अपने दोस्तों में शेयर करते। और अल्लाह रहम करे, हमारे दोस्तों अहबाब में ऐसे अफराद भी रहते हैं जो गैर शादीशुदा रहते हैं। शादी से पहले ही उनके जहन को आपने ख़राब कर दिया। उनके जहनों में ये बात होती है शादी खाना बर्बादी है, शादी खाना बर्बादी है। पहले से जो है हमारे जहनों, नौजवान नस्ल के जहनों में घोल घोल कर ये अल्फाज पिलाते हैं, शादी खाना बर्बादी। अल्लाह की कसम, शादी खाना आबादी है, शादी खाना बर्बादी नहीं। अगर आपने इस्लामी तालीमात को फॉलो किया ना, आपकी जिंदगी शादी के बाद वाली, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, शादी के बाद वाली जिंदगी मोहब्बत का गहवरा बन जाएगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत और उल्फत का गहवरा बन जाएगी। बस एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। और शौहर बीवी के सामने मिसाली किरदार पेश करे और बीवी शौहर के सामने मिसाली किरदार पेश करे। यही है ना।
मिसाली किरदार में अपनों को नजरअंदाज कर दिया हमने, बीवी का किरदार दीगर खवातीन के साथ सुभान अल्लाह हुस्ने किरदार, मिसाली किरदार, सबों के साथ ठीक से गुफ्तगू करती हैं। शौहर की बारी आई, अल्लाह रहम फरमाए, ना ठीक से गुफ्तगू, ना बन सवर के रहती हैं और ना ही अपने शौहर को खुश करने का हुनर रखती हैं। अल्लाह के नबी ने नेक बीवी के औसाफ को जिक्र करते हुए सबसे पहला वस्फ जानते हैं क्या जिक्र किया? मुअज़्ज़ज़ खवातीन, मेरी माएँ और बहनें गौर से सुनिएगा, एक नेक खातून का सबसे पहला किरदार क्या होता है जानते हैं? अल्लाह के नबी ने अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत की पहचान और सिफात को बताते हुए सबसे पहला वस्फ जो आपने बयान किया, इज़ा नज़रा इलैहा सर्रतहु, जब शौहर बीवी की जानिब देखे ना, बीवी अपनी अदा से शौहर को खुश कर दे। ये सिर्फ शादी के बाद फौरन नहीं है, 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, 30 साल हो जाएं, ये किरदार हमने बाज़ सिफात को बाज़ मराहिल के साथ खास कर दिया। इस दिवादी जिंदगी जब तक शौहर और बीवी का आपसी ताल्लुक होगा ना, मरते दम तक, उस वक्त तक दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। शुरू में दोनों एक दूसरे पर जान निछावर करते और उसके बाद दोनों एक दूसरे की जान निकालने के लिए तैयार रहते। नाउज़ुबिल्लाह, शुरू में जान निछावर। याद रखिएगा दोस्तों, मोहब्बत का ये सिलसिला हमेशा बाकी रखिएगा, सारे मसाइल आप काबू में रख सकते हैं इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, गौर से सुनिए इस आयत को, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। इस आयत पे गौर करने से मालूम होता है अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये बात अल्लाह ने बताई, इस दिवाजी जिंदगी और ये जो रिश्ते बनते हैं ना, अल्लाह की एक निशानी है, उसी की निशानी, उसकी निशानियों में से एक निशानी ये, उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए। जोड़े के फैसले अल्लाह के हैं, जोड़े जो बनते हैं ना, ये अल्लाह के फैसले हैं, ताकि तुम पुरसुकून जिंदगी गुजार सको। अल्लाह ने उसके बाद कितनी बेहतरीन बात बताई जानते हैं, गौर कीजिएगा। और अहले इल्म ने बेहतरीन नुक्ता बयान किया, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, रहमत पर अल्लाह ने मवद्दत को मुकद्दम किया। मवद्दत को पहले से, मवद्दत यानी मोहब्बत, उसके बाद रहमत। क्या नुक्ता है इसमें? अगर आप रहमत वाली जिंदगी चाहते, अगर आप रहमत वाली जिंदगी चाहते हैं तो आपको मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारनी होगी। अगर आप मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारें तो जरूर रहमत वाली जिंदगी वहां आएगी। सारी बलाएं खत्म, सारी मुसीबतें खत्म, सारा टेंशन खत्म। और सच्ची मोहब्बत की जरूरत है आज। मोहब्बत में सदाकत लाइए, मोहब्बत में सच्चाई लाइए। मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी, दोनों एक दूसरे की, अल्लाह की खातिर एक दूसरे से खियानत ना करें। ये खियानत का दौर है। सोशल मीडिया ने आज इस मोहब्बत में खियानत को दाखिल कर दिया। सच्ची मोहब्बत होना, वहाँ पर ज़िंदगी में हमेशा सुबहान अल्लाह रहमतें ही रहमतें नाजिल होती हैं दोस्तों। मोहब्बत में सच्चाई ख़त्म तो ज़िंदगी से रहमतों का सिलसिला ख़त्म। तो सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। अब तक ज़िंदगी जैसी थी आप उसे नज़रअंदाज कीजिएगा, लेकिन आने वाली ज़िंदगी मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए मसाइल, देखिएगा दोस्तों, हर मसले का हल ये मोहब्बत ही है। और ये सुबहान अल्लाह जो है वो मोहब्बत है, इस रिश्ते की बुनियाद ही अल्लाह ने मोहब्बत पर रखी है। और हमारे नौजवान इस मोहब्बत को बिगाड़ देते हैं शादी से पहले ही नाजायज़ ताल्लुकात के ज़रिए। और याद रखिएगा नौजवानों, गौर से सुनिए, अपनी इस दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद सदाकत पर, सच्चाई पर और खालिस मोहब्बत पर रखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी जवानी की हिफाजत कीजिएगा, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत कीजिएगा, अपने दामन को हमेशा पाक रखिएगा, अपने दामन को हमेशा साफ रखिएगा, अपने दामन को हमेशा पाक व साफ रखिएगा। अल्लाह की कसम, जब आपकी शादी होगी ना, शादी के बाद भी अल्लाह ताला आपको वही मोहब्बत, वही मवद्दत, वही रहमत, वही बरकत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। घबराने की ज़रूरत नहीं।
इसमें लिखा शादी खाना आबादी है, शादी खाना बर्बादी नहीं। अल्लाह का ये वादा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और खुद इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अज़्ज़िवाजु यफ्तहु बाब रिज़्क़, ये शादी रिस्क के दरवाजे खोल देती है। तो लिहाजा इसमें मुसलमानों को अपना मिसाली किरदार पेश करना है। बहरहाल इस मौजू पर हमने क़दर तफसील से इसलिए गुफ्तगू की, आज घर घर का ये मसला है दोस्तों, घर घर का ये मसला है। शादी के मामलात को लेकर कितने नौजवान लड़के, कितनी नौजवान लड़कियां परेशान हैं। इधर शादी हुई कि नहीं, चंद महीने गुजर गए, या तो औरत खुला का मामला लेकर आती है या तो मर्द तलाक का मसला लेकर आते हैं। नहीं जानते इस खुला के मसले से, इस तलाक के मसले से कितने लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं, कितने लोगों के चैन ख़त्म हो जाते हैं, हमें उसका एहसास नहीं। हमने ज़िंदगी को बहुत मजाक में ले लिया दोस्तों। संजीदा ज़िंदगी गुजारिए, संजीदा ज़िंदगी गुजारिए, मिसाली किरदार पेश कीजिएगा। अल्लाह की कसम कहीं आप ठोकर नहीं खाएंगे, कभी आप जो है ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करेंगे आप। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, जब मिसाली किरदार की हम बात करें तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अपने घर वालों के साथ मेरे और आपका मिसाली किरदार होना चाहिए। इंशाल्लाह मिसाली किरदार पेश करेंगे ना, छोटी छोटी बातों से। आपको कोई बड़ा कारनामा करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, आपको कोई बड़ा कारनामा नहीं, मौलाना मैं ये कोर्स खत्म करके इंशाअल्लाह मिसाली किरदार पेश करूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई कोर्स और डिग्री लेने की जरूरत नहीं है आपको। आज ही से शुरू कीजिए, अच्छी गुफ्तगू कीजिए, शाइस्ता जबान इस्तेमाल कीजिए। अब तक आप बीवी को डांट रहे थे, अब मोहब्बत से बात कीजिए। शुरू में शायद कुछ ताने सुनने मिले, कभी कभार ऐसा होता है आप कुछ सुधरना भी चाहे ना, कुछ ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ मोहब्बत से पेश आएंगे, उस मोहब्बत को भी शक की निगाह से देखेंगे, है कि नहीं? तो वहां पर आपको सब्र करना है। हम सब्र नहीं करते। दोनों देखिएगा दोस्तों, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, सुभान अल्लाह, इतना मुकद्दस और इतना प्यारा रिश्ता है ये। सबसे ज्यादा यही दोनों आपस में एक दूसरे को समझें। और आज बताइए, अगर कोई समझते नहीं है, शौहर बीवी को समझता नहीं, बीवी शौहर को समझती नहीं, इतना मुकद्दस रिश्ता। मैंने कहा ना, शादी के बाद सिर्फ मैंने कबूल किया, इस जुमले की तासीर ऐसे होती है, इस जुमले की तासीर ऐसे होती है, शौहर बीवी पे कुर्बान, बीवी शौहर पे कुर्बान। हालांकि अजनबियत और कहीं भी आप वल्लाह ऐसा रिश्ता नहीं पाएंगे आप कि सिर्फ अब तक जो है दूरियां थी, फासिले थे, और अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत कायम की ना, दोनों एक दूसरे पर निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बस इस जो है जज्बे को हमें बाकी रखना है, हालात साथ नहीं देंगे। माफ़ कीजिए, यहाँ पर मैं बुज़ुर्ग हजरात भी बैठे हुए हैं और शायद हमारी माएँ भी यहाँ पर बैठी होंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस मामले में आप बुज़ुर्ग अहबाब का, बुज़ुर्ग ख़वातीन का हुस्न किरदार होना चाहिए। छोटे बच्चे गलती कर देते हैं, आप उन गलतियों पर ऐसी गिरफ्त मत कीजिए उन दोनों के दरमियान अनबन हो जाए। मेरे और आपकी पहचान जानते हैं क्या है दोस्तों? गौर से सुनिए। मेरे और आपकी पहचान ये है, बिगड़े हुए, उलझे हुए मुआमलात और मसाइल को सुलझाना, ये मेरे और आपकी पहचान है। ना ये कि सुलझे हुए मसाइल को बिगाड़ना, ये मेरे और आपकी पहचान नहीं। आज कितनी माएँ ऐसी हैं, अल्लाह रहम फरमाए, शौहर और बीवी अगर मिले जुले हैं, दिल में आग भड़क उठती है। माफ कीजिए, दिल में आग भड़क उठती है। अगर बेटा अपनी बहू को बाहर ले जाए ना, इसमें उसने क्या गलती की बताइए? इसमें उसने क्या गलती की? समझना चाहिए। अगर हर सास अपनी बहू को अगर बेटी के मकाम पे रखकर अगर सोचे ना, ससुराल के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कितनी ऐसी नौजवान लड़कियां हैं जो अपने ससुराल में घुटन महसूस करती हैं, खबर की तंगी से बढ़कर अपने ससुराल में घुटन महसूस करती हैं। याद रखें, उनके माँ बाप ने इसलिए नहीं पाला। आप उनके साथ जैसे चाहे मुआमला करें, वो भी इंसान हैं, इंसानियत अपने अंदर रखती है, इसे आप मत भूलिएगा। वो कोई जानवर नहीं है, आप उसके साथ जैसा चाहे मामला करें। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक हमदर्दी नहीं होगी ना, हमदर्दी नहीं होगी ना, घर में कभी मसाइल का खातिमा नहीं होगा। एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिएगा। बर्दाश्त करने का नाम ये जिंदगी है।
मिजाज में इख्तिलाफ होगा, हो सकता है कि बहू आपको समझ ना पाए, आप उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। आप बड़े हैं ना, अब इसमें सिर्फ मैं नाउज़ुबिल्लाह मैं सास के मकाम को वाज़े नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर हमारी बात बहू का भी बड़ा गलत किरदार होता है। सवाल करती हैं, क्या मौलाना सास की खिदमत करना जरूरी क्या, ननन की खिदमत करना जरूरी क्या, अपने शौहर की बहनों की खिदमत करना जरूरी क्या? शौहर का दिल जीतना तो तुम पे जरूरी है ना, शौहर की लाज रखना तो तुम पे जरूरी है ना, शौहर के दिल को मोह लेना तो तुम पे जरूरी है ना। अगर शौहर का दिल अगर तुम जीत सकती हो उनकी वालिदा की खिदमत के जरिए, आप उनकी वालिदा की खिदमत खुशी बखुशी कीजिएगा। वो बुजुर्ग हैं, उम्र के उस मरहले पे पहुंची हैं जो आपकी खिदमत की मोहताज हैं। अल्लाह ने आपको शरफ बख्शा है, आप उनकी खिदमत कर सकें। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए दिल से आप उनकी खिदमत कीजिएगा, आप उनके दिल को जीतने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह की कसम उनका दिल भी ज़रूर बदलेगा। हम अपने किरदार से क्या कर सकते हैं? पत्थर दिल को भी मोम बना सकते हैं, और हम अपने किरदार से मोम दिल को भी पत्थर बना सकते हैं। आज यही हो रहा है। आज हमारा किरदार मोम दिल को भी पत्थर बनाए जा रहे हैं हम, और पत्थर दिल को मोम बनाने का जो हुनर है आज हमने उसे खो दिया है। आज घरेलू जिंदगी में इस पर जो है गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों, और ख़ासकर सास को और बहू को चाहिए दोनों एक दूसरे को समझें, बर्दाश्त करें, और दोनों कोई जंग का माहौल नहीं है दोस्तों ये। और याद रखिए ससुराल माफ़ कीजिएगा वो कोई कॉलेज नहीं है, वो कोई स्कूल नहीं है कि वहाँ आप रूल्स और जो है कवानीन बताते चलें आप। वो तो मोहब्बत और उल्फत के साथ गुजारने का मकाम है, सब कुछ कुर्बान करके आती है ना। अगर एक जो है बात अगर सास और ससुराल वाले समझ जाए ना, सब कुछ बहू पे निछावर कर देंगे, जैसे कुछ उसकी ज़िंदगी हो। शौहर की खातिर उसने सबको कुर्बान किया, माँ के लाड़ो प्यार को कुर्बान किया, घर के आराम और राहत को कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया अपने जो है शौहर और आपके बेटे की खातिर। अगर इसकी लाज अगर आपने रख लिया ना, आपके घर की लाज आपकी बहू रखेगी इंशाल्लाह ज़रूर। अगर आपने लाज रखा, कमा तदीनु तुदान, जैसे आप मुआमला करते वैसे ही मुआमला यहाँ पर किया जाता है। तो ये मामला हमारा होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। वक्त कब तक है? ख़त्म कर लें? अच्छा, ख़त्म कर ले मुनासिब रहेगा, एक बस 5 मिनट में इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब मिसाली किरदार पेश करने की बात करें तो आज मकतब और समर इस्लामी कोर्स का जो इख्तितामी इजलास था जामे मस्जिद अहले हदीस फ़ारूक़िया में, तो वहाँ पर हमने बच्चों के हवाले से जो हमने नसीहत की वो माँ बाप की खिदमत के हवाले से। तो मिसाली किरदार में हम माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। कभी ऐसा होता है ना, माँ बाप सिर्फ तारीफ़ के अल्फाज बाहर सुनते हैं आपके हवाले से, और कभी उसका नमूना घर में देखने को नहीं मिलता। बाहर जो है बच्चों के हवाले से बड़ी खिदमत सुनते हैं, माशाअल्लाह आपके बच्चे बड़े फरमाबरदार हैं, बड़े खिदमत गुजार हैं, खलीक हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, और माँ बाप सिर्फ तरसते रह जाते, सिर्फ जो है सुनते रह जाते बस। प्रैक्टिकल आप अपने माँ बाप के सामने वो किरदार पेश कीजिएगा। आज बच्चों को चाहिए सबसे पहले अपने माँ बाप के दिल को जीतने की कोशिश करें। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं माँ बाप, अल्लाह ताला का इनाम है दोस्तों, ये अल्लाह का तोहफ़ा है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। उनसे पूछिए माँ की मोहब्बत और ममता किसे कहते हैं जो माँ के ममता से महरूम है। उनसे पूछिए बाप की शफकत किसे कहते हैं जो बाप के साये से महरूम है। जब तक नेमत होती है ना, नेमत की नाकदरी करते हम। माँ बाप चले जाने के बाद बच्चे अफसोस करते और कहते कि अगर माँ बाप आज होते हम उनकी खिदमत करके उनका दिल जीतते। कहा कि ये अल्फाज आपको कामयाब नहीं करेंगे। जब माँ बाप जिंदा होना तब आप जो है उनकी खिदमत कीजिएगा, उनकी लाज रखिएगा, उनकी आप कदर कीजिएगा, उनके दिल को मोह लेने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिए आपके मिसाली किरदार के सबसे ज्यादा मुस्तहिक इस रूए जमीन में अल्लाह के बाद आपके माँ बाप हैं। इसको कभी मत भूलिएगा। आप जो हुस्न किरदार है, जो मिसाली किरदार है, और माँ बाप के साथ होना चाहिए, है कि नहीं? कभी अफसोस होता है, अल्लाह रहम फरमाए,
कभी हमारे बच्चों का किरदार ऐसा होता है, माँ दहलीज पे खड़ी रहती है, क्यों? बाहर से कोई बंदा आए और उस घर की कोई ज़रूरत पूरी कर दे, कोई सब्ज़ी और तरकारी बाहर से लेकर आए, गोश्त की ज़रूरत पड़ती है, बाहर किसी बच्चे पर जो है माँ की निगाह जो है दौड़ रही होती है, दहलीज पे खड़ी रहती है माँ, और उसका जो नौजवान बच्चा है मस्त बंद कमरे में अल्लाह रहम फरमाए आराम कर रहा होता है या गलत ताल्लुकात का सिलसिला जारी रखा हुआ होता है। ये किरदार दोस्तों हमारा, हमने अपनी माँ को दहलीज पे ला खड़ा कर दिया। हम अपनी माँ की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते और हम माँ की खिदमत नहीं कर सकते। और यहाँ बहुत बड़ा मसला है नौजवानों का। अगर थोड़ा सा आप सुभान अल्लाह बड़े हो गए ना, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले आपकी जिंदगी से जो खिदमत डिलीट करते हैं ना, वो माँ बाप की खिदमत है। अगर माँ के पैर को आपने जो है सुभान अल्लाह दर्द की वजह से आपने दबा लिया तो क्या है इसमें? क्या आपकी प्रेस्टीज और इज्जत का मसला? अल्लाह की कसम, आपकी इज्जत आपके माँ बाप की खिदमत में अल्लाह ने रखी है। आप अपनी इज्जत को माँ बाप की खिदमत में तलाश कीजिएगा, अपनी सरबुलंदी को आप माँ बाप की खिदमत में तलाश कीजिएगा। ये कैसी जो है आपकी जो है कामयाबी है, जिसके पीछे आपके माँ बाप के आंसू बह रहे हों, आपके माँ बाप का दिल रो रहा हो, और आप जो है आपके बाहर बड़े चर्चे हैं, बड़ी तारीफ है आपकी, बड़े जो है आप जो है लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। ये इज्जत बेकार, ये कामयाबी बेकार। अगर उस कामयाबी और इज्जत के पीछे अगर आपके माँ बाप का दिल अगर रो रहा हो, कहा कि नहीं, हमेशा अपने माँ बाप को जो है खुश रखना, ये मेरे और आपकी पहचान है दोस्तों। माँ बाप की आंखों से ज़रूर आंसू आए, खुशी के आंसू आना चाहिए। आपका ऐसा मिसाली किरदार हो, आपको देखकर आपके माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू निकले, और लोग आपके सिलसिले में कहें, देखो उंगली उठा के कहें, जियो तो ऐसे जियो। लोग उंगली उठाते ज़रूर, किस लिए उठाते? मुस्बत पहलू में नहीं, मनफी पहलू में उठाते। देखो बेटे, वैसे जीना नहीं, फुलां की तरह ना बनो, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, जियो तो ऐसे जियो। माँ बाप की आंखों की ठंडक हैं आप। अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बना दिया। हमेशा अपने माँ बाप का सर ऊंचा रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने माँ बाप की नेक नामी का सबब बनिएगा। माँ बाप को उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चों का मिसाली किरदार वो सुबहान अल्लाह लोगों के सामने जो है वो सुनते हैं, वो और बच्चा अपना मिसाली किरदार जो है लोगों के सामने पेश करता है। तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ नौजवान हज़रात से हम गुजारिश करते हैं, नौजवान तबक़े से हम अपील करते हैं कि अपने माँ बाप की खिदमत में आप जो है अपनी इज़्ज़त और सरबुलंदी तलाश कीजिए। अपनी हकीकी कामयाबी अपने माँ बाप की खिदमत से आप हासिल करने की कोशिश कीजिए, और मिसाली किरदार में आप सबसे पहले अपने माँ बाप से जो है उसकी शुरुआत कीजिएगा, अपने घर वालों से उसकी शुरुआत कीजिए, अपने पड़ोसियों से उसकी शुरुआत कीजिए, और रिश्तेदारों के साथ भी आपका मिसाली किरदार होना चाहिए। आज हमने रिश्तों को नज़रअंदाज कर दिया दोस्तों, है कि नहीं? आज रिश्तों को हमने नज़रअंदाज कर दिया। और एक ज़माना था, आप बुज़ुर्ग अहबाब से पूछकर देखिएगा, असर के बाद और फारिग औक़ात में बड़े छोटों को बिठा के समझाते थे, रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू होती थी। आज हालत ऐसी ना, कभी करीबी रिश्तेदार भी घर आते, बच्चे मोबाइल में ऐसे मगन या कमरों में ऐसे बंद रहते, रिश्तेदार आके चले जाते, बच्चों को पता ही नहीं होता। एक मुद्दत के बाद पूछते कि अम्मी वो कौन है? वो कहते हैं ये आपकी फूफी हैं, ये आपकी खाला हैं, ये आपके फलां रिश्तेदार हैं। अल्लाह अकबर, हालत यहाँ तक आ पहुँची है। अपने ख़ानदान, कबीले, रिश्तेदारों का तारुफ अपने बच्चों के सामने बार बार कराइए, और जब भी फारिग औकात मिलते हैं ना, रिश्तेदारों की एक विज़िट कराइए आप, तभी हमारे रिश्ते बाकी रहेंगे। और जब रिश्ते बाकी रहेंगे ना दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या है जानते हैं? आप में जो खैरात है ना, वो खैरात आपके रिश्तों में मुंतकिल होंगे। आप में जो भलाइयाँ हैं, वो भलाइयाँ रिश्तों में भी मुंतकिल होंगी इंशाअल्लाह। आज खैरात को हमने अपने घरों तक महदूद कर दिया। कभी ऐसा होता है कि माशाअल्लाह आप मुवाहिद हैं, आप तौहीद पे हैं, आपकी ज़िंदगी बंदगी पे कायम है, लेकिन आपके वो रिश्तेदार जो मस्जिद से कोसों दूर हैं, कभी आपने उन्हें करीब करने की कोशिश की?
कभी आपने तौहीद का पैगाम उन्हें बताया? कहा कि नहीं। रिश्तों का जब आप ख्याल नहीं रखते, आपके रिश्तेदार आपकी बात कहां से सुनेंगे बताइए? बात उस वक्त सुनी जाती है जब वहां लाज रखी जाती है। जब आपने लाज ना रखी तो आपकी बात की भी कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर। इसीलिए हमें रिश्तों के हवाले से भी गौर करना चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हिम्मत चाहिए, ईमान चाहिए, तकवा चाहिए, सब्र चाहिए और ईगो को दूर करना चाहिए। ईगो बहुत बड़ा मसला आज। मैं क्यों आगे बढ़ूं? गलती उनकी थी ना, लेकिन समझ तो अल्लाह ने आपको अता की है ना। देखिए दोस्तों, हमेशा आप क्या प्रॉब्लम जिक्र करते? गलती उन्होंने की, मैं क्यों आगे बढ़ूं? गलती उन्होंने की, मैं क्यों आगे बढ़ूं? अल्लाह ने जो आपको समझ दी है कि गलती उन्होंने की, उनको उस गलती का एहसास नहीं। आपको समझ है ना, गलती उन्होंने की, चलिए अल्लाह की खातिर माफ कीजिए, आगे बढ़िए। आप जो है उनसे मुसाफा करके रिश्तों के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। ये दौर ऐसा है, फासिलों को बढ़ाने का नहीं, फासिलों को मिटाने का दौर है। फासिलों को खत्म करने का यह दौर है, नफरत का यह दौर नहीं दोस्तों। हमने बहुत नफरतें कर ली, फासिले बहुत हैं हमारे दरमियान, अपनों के दरमियान भी फासिले हैं, औरों के दरमियान भी फासिले हैं। ये वक्त फासिलों को मिटाने का है। दुश्मन की ये साजिश है, वो हमें अपनों के मसाइल में उलझाए रखना चाहता है ताकि बाहर के प्रॉब्लम्स पर हमारी नजर ना पड़े। ये दुश्मन की बहुत बड़ी पॉलिसी है ये कि उनके अपनों में ऐसी फूट डालो कि उन्हें बाहर के मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत ही ना पड़े। आज वैसा ही मामला है। आज खानदान के, रिश्तेदारों के ऐसे प्रॉब्लम्स है ना, हमेशा वही गुफ्तगू हमारी सुलझाने के लिए नहीं और ज्यादा उलझाने के लिए। चंद अफराद बैठते हैं, बेचारा फलां के सिलसिले में अच्छे तासुरात रहेंगे, गुफ्तगू ऐसी होती है कि उसके हवाले से तासुरात बदल जाते हैं। कहा कि नहीं, आपकी गुफ्तगू ऐसी हो फासिले वहां मिट जाएं, दूरियां खत्म हो जाएं, नफरत वहां पर मिट जाए। नफरत का माहौल खत्म करना ये मेरे और आपकी पहचान है, ये मेरे और आपका किरदार है दोस्तों। और आखिर बात ये है जिस पर इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देंगे, मिसाली किरदार पेश करने के लिए इज्तिमाई ताउन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी आप कुछ जो है नुमाया और मिसाली किरदार पेश करना चाहते हैं सोसाइटी में, कौम के, सोसाइटी के अफराद का ताउन बहुत ज़रूरी है। आज हालत ऐसी है, आप अगर आगे बढ़ना चाहें ना, लोग आपको कमज़ोर, जलील और पीछा करने की जो है साजिश करते हैं। मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ, गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनों की बात कर रहा हूँ। मसलन कोई बंदा तालीम के सिलसिले में कोई बेदारी लाना चाहता है, कोई स्कूल कायम करना चाहता है, होना तो ये चाहिए मुआशरे का हर फर्द उसका सपोर्ट करे। सपोर्ट कर नहीं सकते, रुकावट पैदा मत कीजिए आप, उसकी आड़ में मत आइए आप। ताउन कर सकते हैं, ताउन कीजिए आप, लेकिन रुकावट पैदा करने का सबब मत बनिए आप। इज्तिमाई ताउन की आज जरूरत है, तभी ये मुस्लिम कौम दूसरों के सामने भी अपना मिसाली किरदार पेश कर सकती है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है दोस्तों, आज हमारी पहचान कुछ ऐसी बनी हुई है, जहाँ भी हम जाते हैं ना, अल्लाह रहम फरमाए कि हम जो है अपना मिसाली किरदार पेश करने से कासिर हैं। क्यों? क्योंकि अपनों ने हमें सबसे ज़्यादा बदनाम किया। हम आगे बढ़ना भी चाहें तो हमें हमारी जो है वहाँ पर पस्त हिम्मती होती है, हमारे हौसलों को कुचलने और दबाने की साजिशें वहाँ होती हैं, वहाँ हमें बढ़ाने की जो है बात नहीं करते हैं लोग। इसीलिए हम तमाम से अपील करते हैं, एक दूसरे का ताउन कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, दिलों से नफ़रतों का खातिमा कीजिए। ये वक्त जो है मोहब्बत को बढ़ाने का है, ये वक्त एक दूसरे से करीब होने का है, ये वक्त एक दूसरे से मिलजुल कर अपने आपसी मसाइल को, दाखिली और ख़ारिजी मसाइल को हल करने का है। और जब तक ये उम्मत आपस में जुड़ेगी नहीं, इस उम्मत के मसाइल अल्लाह की कसम कभी हल ना होंगे। और उस हदीस को हमेशा जहन में रखिएगा, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मसलुल मुमिनीना फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम मसलुल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन
तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान वाले एक जिस्म की तरह होते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। यही हाल मेरे और आपका होना चाहिए। यहाँ पर दो बातें हैं, जब जिस्म में तकलीफ होती है ना, आप उस तकलीफ को क्या नहीं करते हैं, सुभान अल्लाह। मसलन अगर यहां चोट पहुंची, यहां जख्म अगर लाहिक हुआ, आप उसे काट कर नहीं फेंकते, उसकी इस्लाह करते हैं आप, उसकी इस्लाह करते हैं आप। यही हमारा किरदार होना चाहिए। कौम का कोई फर्द अगर बिगड़ता है, उसे दूर करने की ज़रूरत नहीं, उसकी इस्लाह की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, उसे करीब करने की ज़रूरत है, उसके हवाले से फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और दूसरा पैगाम यह है कि जब उस मकाम पर चोट पहुंचती है, सिर्फ वो मकाम, वो उज़ू, वो पार्ट दर्द महसूस नहीं करता, पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। यही हाल मेरे और आपका होना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी का फर्द अगर बहकता है, बिगड़ता है, गुमराह होता है, तो पूरी कौम को उसकी फिक्र करनी चाहिए, उसका दर्द अपने अंदर लेना चाहिए, तभी हम एक मिसाली किरदार पेश कर सकते हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को मिसाली किरदार पेश करने की तौफीक अता फरमाए। इनफिरादी इज्तिमाई ज़िंदगी में अपना नुमायाँ किरदार अल्लाह हम सबों को पेश करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हम में से जो मकरूज़ हैं, अल्लाह कर्ज़ अदा करने के रास्ते उनके हक़ में आसान फरमाए। हम में से जो कारोबार और तिजारत के मामलात और मसाइल को लेकर परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके मसाइल का ख़ातिमा फरमाए। हम में से जो इज्तिमाई और मुआशरती ज़िंदगी को लेकर परेशान हाल हैं, अल्लाह मुआशरती ज़िंदगी के मसाइल का ख़ातिमा फरमाए। शौहर और बीवी में अल्लाह हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए। शौहर और बीवी में अल्लाह ताला हकीकी चैन व सुकून अल्लाह ताला पैदा फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, घरों से अल्लाह बलाओं का ख़ातिमा फरमाए, बेबरकती का अल्लाह ख़ातिमा फरमाए। रहमतों और बरकतों का नुज़ूल अल्लाह हम में से हर एक के घर में अल्लाह ताला उसका नुज़ूल फरमाए। हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा आजिला और कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए, बरकतों वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, उल्फत व मोहब्बत वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मिलजुल कर ज़िंदगी के इस सफ़र को आगे बढ़ाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जब तक अल्लाह इस दुनिया में हम सबको बाकी रखे, मिसाली किरदार पर अल्लाह बाकी रखे, उसी मिसाली किरदार पर अल्लाह हम सबका ख़ातिमा नसीब फरमाए। आखिर में हम इस मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान, मुसल्ली अहबाब, ख़वातीन का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सुनहरा मौका अता किया कि सरज़मीन विजयवाड़ा में पहली बार हमारी हाज़िरी हुई, और इस हाज़िरी को गनीमत जानते हुए खिदमत का ये जो सुनहरा मौका आपने हमें अता किया, इस पर हम मशकूर हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। मरते दम तक अल्लाह मुझे और आपको तौहीद पर बाकी रखे, ईमान पर बाकी रखे, तक़वे पर बाकी रखे। हर फितने से अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए, हर फितने से अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए, खुसूसन इस नई नस्ल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बनाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक औलाद से माला माल फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेकी और परहेजगारी पर बाकी रखे, आमीन या रब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।